कभी सोचा है कि किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की जो ताकत है वो असल में बाहर नहीं बल्कि अंदर ही छिपी होती है। टोनी रॉबिन्स की जबरदस्त किताब अवेकन द जायंट विदिन इसी कह सकते हैं सोई हुई शक्ति को जगाने का एक नक्शा देती है। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, टोनी रॉबिन्स की एक बात इस पूरी किताब का सार है। वो कहते हैं, जिंदगी की दिशा फैसलों से तय होती है, हालात से नहीं। सीधा सा मतलब है कि असली कंट्रोल हमेशा हमारे अपने हाथों में होता है, फिर चाहे बाहर हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो सवाल ये उठता है कि इस अंदरूनी शक्ति को जगाया कैसे जाए। इस किताब के हिसाब से इसका ताला सिर्फ 3 चाबियों से खुलता है। ये 3 ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी की भी जिंदगी में एक टिकाऊ, एक परमानेंट बदलाव ला सकते हैं। और वो 3 चाबियां हैं हमारे फैसले, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास। सोचकर देखिए, ये वो 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ जिन पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला पिलर है फैसलों की ताकत। जरा सोचिए, जिंदगी में हर बड़ा मोड़, हर बड़ा बदलाव कहां से शुरू होता है? एक फैसले से। हर बदलाव की शुरुआत एक सच्चे इरादे से ही होती है। लेकिन हाँ, एक सच्चा फैसला सिर्फ मन में आया एक ख्याल या कोई इच्छा नहीं है। नहीं, ये एक कह सकते हैं अटूट निश्चय है। एक ऐसा कमिटमेंट जिसके बाद एक्शन लेना बंद नहीं होता जब तक कि वो चीज हकीकत न बन जाए। तो ये फॉर्मूला एकदम साफ है, फैसला प्लस एक्शन, यही दोनों मिलकर किस्मत की कहानी लिखते हैं। जब कोई सच्चा फैसला लिया जाता है तो इसका मतलब है कि बदलाव के लिए पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पे। ये वो चीज है जो हमारे फैसलों के पीछे की असली ताकत है, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास। ये हमारी अंदर की दुनिया है जो हमारे हर बाहरी एक्शन को डायरेक्ट करती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भावनाएं यानी इमोशंस जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हैं। अब स्टीयरिंग जिस भी दिशा में मुड़ेगा, जाहिर है गाड़ी भी उसी तरफ जाएगी। तो फिर सवाल यह है कि इन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डर, गुस्सा या निराशा जैसी भावनाओं को काबू में किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल है। अगली बार जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग मन में आए तो बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछने हैं, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? अच्छा, किस सोच की वजह से ये फीलिंग आई? क्या इस सोच को बदला जा सकता है? और अब मेरे लिए अगला सही कदम क्या है? ये छोटा सा अभ्यास कंट्रोल को फौरन वापस ला सकता है। इमोशंस के बाद जो दूसरी चीज आती है वो है विश्वास, यानी हमारे बिलीफ्स। अगर भावनाएं स्टीयरिंग व्हील थीं तो हमारे विश्वास उस गाड़ी का इंजन है। असली पावर, आगे बढ़ने की असली शक्ति तो यहीं से मिलती है। तो फिर किसी झूठे या कमजोर बनाने वाले विश्वास को बदला कैसे जाए? इसके 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। पहला, उस झूठे विश्वास को पहचानो, जैसे कि मैं अमीर नहीं बन सकता। दूसरा, उस पर सवाल उठाओ, क्या ये बात सच में एक फैक्ट है या बस एक राय है? और तीसरा, उसकी जगह एक नया मजबूत करने वाला विश्वास बनाओ, जैसे कि मैं सीख सकता हूं और मैं कामयाबी के लायक हूं। तो अब जब अंदर की दुनिया यानी इमोशंस और बिलीफ्स मजबूत हो गए, तो अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर। ये वो चीज है जो हमारे बाहरी एक्शन को डिजाइन करती है, हमारी आदतें और हमारे लक्ष्य। आदतें बदलने का सबसे पावरफुल नियम है प्लेजर और पेन का सिद्धांत। असल में हम इंसान कोई भी काम सिर्फ 2 वजहों से करते हैं, या तो खुशी पाने के लिए या फिर दर्द से बचने के लिए। बस करना यह है कि अच्छी आदतों को खुशी से और बुरी आदतों को दर्द से जोड़ देना है। फिर देखिए बदलाव कितना आसान हो जाता है। और देखिए, सफलता के लिए दिमाग को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी छोटी मगर लगातार आदतें बनाना। जैसे रोज के बस 5 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट की रीडिंग, 2 मिनट का आभार जताना या 15 मिनट की वॉक। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। आदतों के साथ साथ लक्ष्य यानी गोल्स भी उतने ही जरूरी हैं। सोचिए, बिना लक्ष्य का इंसान तो उस जहाज की तरह है जो समंदर में तो है पर उसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। लक्ष्य ही जिंदगी को एक दिशा देते हैं, एक मकसद देते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है, लक्ष्य एकदम साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जैसे अमीर बनना, ये तो बस एक इच्छा है। लेकिन हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करना, ये एक साफ लक्ष्य है जिस पर काम किया जा सकता है। याद रखिए, क्लैरिटी ही पावर है। तो हमने इन तीनों पिलर्स को समझ लिया है, फैसले, इमोशंस, बिलीव्स और आदतें, गोल्स।
अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि किसी की असली क्षमता को कैसे जगाया जा सकता है। यह आंकड़ा शायद चौंका दे। किताब के मुताबिक ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता का 1% भी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ 1% से भी कम। जरा सोचिए, हमारे अंदर कितनी ज्यादा पावर बस यूं ही सोई पड़ी है। तो सवाल फिर वही है, इस सोए हुए जायंट को, इस दानव को जगाया कैसे जाए? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं सिद्धांतों में है जिन्हें हमने अभी-अभी समझा। जागने का रास्ता बिल्कुल साफ है। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें कंट्रोल करना, अपने विश्वासों को मजबूत बनाना, सोच समझकर अच्छी आदतें बनाना और साफ लक्ष्य तय करके उन पर जबरदस्त एक्शन लेना। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखना है, किस्मत किसी और के नहीं बल्कि अपने ही हाथों में होती है। कोई भी वो बन सकता है जो वो बनना चाहता है। जरूरत है तो बस अंदर की उस विशाल शक्ति को जगाने की।